हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम सब मिल कर के परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें और उसके पवित्र वचनों को जान सकें और सीख सकें। हालेलुया। तो आइए आज बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करने वाला वचन मैं सुनाऊँगी और आज का वचन सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो क्यों, वो भी बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि बुद्धि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कमाने का ज़रिया ढूँढ रहे हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? क्योंकि बुद्धि का होना छोटे से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक बहुत इम्पोर्टेंट है और बुद्धि तब से है जब परमेश्वर तब से है, तब से बुद्धि है। क्योंकि परमेश्वर ने भी बुद्धि को इस्तेमाल करके ही इस पृथ्वी संसार की नींव डाली है। हालेलुया। बुद्धि यहाँ पर नीति वचन में बात कर रही है। मैं आज अध्याय को पढ़ रही थी तो कह रही है कि मैं तो तब से हूँ जब से परमेश्वर है और जब से कुछ भी नहीं था तब से हूँ। बुद्धि एक वो है जो परमेश्वर के साथ हमेशा से आदि से अंत तक की बात अगर कहें तो उस तरीके से बुद्धि है और बुद्धि को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और आज का वचन इसी प्रकार से हमें कुछ बताएगा कि हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जिनको लगता है कि मेरे पास तो दिमाग नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं क्या करूं, उनके लिए भी आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा सल्यूशन देगा। हालेलुया। तो आइए आज हम वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन का 8वां अध्याय और 12 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं जो बुद्धि हूँ, मतलब यहाँ पर बुद्धि कह रही है कि मैं जो बुद्धि हूँ वो चतुराई में वास करती हूँ। बुद्धि के लिए भी हमें थोड़ा चतुराई चाहिए, हमें थोड़ा चालाक एक तेज तर्रार दिमाग चाहिए। तभी बुद्धि वहाँ पर विराजेगी, तभी बुद्धि वहाँ पर काम करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ज़्यादा दूर की नहीं कहूँगी, स्टूडेंट की बात करूँगी। वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सारी चीज़ें, बहुत सारा सिलेबस उनको होता है लर्न करने के लिए और वो कहते हैं मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बुद्धि कह रही है कि मैं चतुराई में वास करती हूँ, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करो, बुद्धि को लगाओ कि हमें जब ढेर सारा हमें काम करना है, जब ढेर सारी चीज़ों को हमें याद करना, तो उनको घंटों घंटों में डिवाइड करें। उनको क्या कहते हैं कि उनको समय के अनुसार बाँट दें कि इस समय मुझे इतना काम करना है, इस समय में मुझे इतना काम करना है। ये हुआ एक बुद्धि का काम, बुद्धिमानी का काम। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इतनी सारी बुक्स लेकर बैठ जाएँगे और कहेंगे कि अरे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? हाइपर होते अपना टाइम वेस्ट कर देते, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आज का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि बुद्धि भी चतुराई में वास करना चाहती है। जो अपने आप को मूर्ख समझते हैं, आप अपने आप को मूर्ख ना समझे। परमेश्वर कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो यहोवा परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए उदारता के साथ देता है। हालेलुया। और मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबको बुद्धि की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। यंगर में हम जब चल रहे होते हैं जनरेशन में, तभी हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, सुनना समझना होता है। उसके बाद में फिर हमें अपने बिजनेस, अपने जॉब में बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है और बहुत सारी चीज़ों में हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज का वचन परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धि भी चतुराई में वास करेगी यदि आप अपने आप को थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा चालाक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का घटा करके अपने आप का सौदा कर लो, नहीं। चालाक का मतलब ये कि अपने आप को, दिमाग को ठंडा रख के एक बार सोचे, क्या मैं जिस चीज़ को हाइपर हो रहा हूँ, जिस चीज़ को सुनने के लिए, उस चीज़ को क्या मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके थोड़ा-थोड़ा करके डिवाइड करके उस चीज़ को भी हम कर सकते हैं। उस चीज़ को हम अपने आप के ऊपर से वो बोझ को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा बुद्धि को इस्तेमाल करें। इसीलिए आज का वचन कह रहा है कि बुद्धि कह रही है मैं जो बुद्धि हूँ, मतलब बुद्धि कह रही है कि मैं जो बुद्धि हूँ
वो क्या है, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो ज्ञान और विवेक आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर देने वाला सब कुछ है। परमेश्वर कभी अपने बेटे को, अपने बेटियों को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और हमें हर समय, हर जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि परमेश्वर भी हमें इन चीज़ों के लिए आगाह करता है। और परमेश्वर हमें बताता है, जब हम किसी संकट में होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो हमें कहीं से भी कोई रास्ता नहीं नज़र आता, तो परमेश्वर कहता है कि थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा अपना बुद्धि इस्तेमाल कर, कि तेरे सामने वो रास्ता क्लियर है जिससे तू निकल कर बच सकता है उस संकट से। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हम बुद्धि को कभी परमेश्वर से मांगेंगे ही नहीं, तो हम तो निर्बुद्धि हैं। इसीलिए आज का वचन कह रहा है कि बुद्धि चतुराई में वास करती है। अपने आप को थोड़ा मेंटेन करें, परमेश्वर से आप करें। यदि आपको लगता है कि आप स्टडी में वीक हैं, बिजनेस में आपको लग रहा है कि मैं घटा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि मैं हर समय कहीं ना कहीं पर इसी बात को लेकर के मात खा जाता हूँ कि मैं दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो इस बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। नीति वचन में लिखा है कि यदि तुम्हें बुद्धि की घटी है तो बुद्धि परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना की उदारता के साथ देता है। आप मांगे, आप उसके सामने मांग कर तो देखिए, मेरा विश्वास है वो आपको ज़रूर देगा। हालेलुया। और आप किसी भी घटी और कमी में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन परमेश्वर ने आपको बहुत तायस से आपको सुनाया है, और मेरा विश्वास है कि आपने बहुत ज़्यादा बरकत को पाया है। और मैं आपको एक और वचन सुनाना चाहूँगी। इसी का हम नीति वचन का 8 का पहला पढ़ेंगे। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊँचे शब्द से नहीं बोलती है? बुद्धि हमें पुकारती है, ए सुन, ए बहन, ए भाई, मुझे सुन, मुझे महसूस कर, मैं तेरे अंदर आना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसका काम ही यही है कि वो मनुष्य के अंदर जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए। परमेश्वर ने इस वचन को क्लियर किया है कि बुद्धि का इस्तेमाल परमेश्वर ने भी किया, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर से कदम मिला कर के चली है, जो कि परमेश्वर ने ही ज्ञान समझ से बुद्धि के साथ ही परमेश्वर ने संसार, पृथ्वी को और हम सब को बना के खड़ा किया है। हालेलुया। तो आज का वचन ये कह रहा है कि आप थोड़ा चतुराई में आए, आप थोड़ा ईमानदार बने, आप थोड़ा अच्छे से हर एक चीज़ों को समझें और जल्दबाजी ना करें किसी भी काम के लिए, क्योंकि जल्दबाजी से काम बिगड़ जाते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, घटा महसूस कर रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा आप वीक होते चले जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप इसी वचन को अपनी परिस्थितियों के खिलाफ में कहें। मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम को हम आदर, सम्मान और जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आज का वचन तूने दिया प्रभु कि बुद्धि कहती है मेरे प्रभु कि मैं बुद्धि हूँ जो चतुराई में वास करती हूँ, और विवेक और समझ तुम्हें प्राप्त होगी। धन्यवाद हो प्रभु सुंदर से वचन के लिए प्रभु। आज हर एक भाई बहन को तो ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे प्रभु, ताकि ये अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में, अपने हर एक एरिया में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सके, उनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जो बुद्धि शैतान ने इनकी भ्रष्ट कर दी है, नष्ट कर दिया है मेरे प्रभु, उस बुद्धि को परमेश्वर हम इनके लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए मांग लेते यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आप इनको प्रोटेक्ट करें, आप इनको सेफ रखें, इनके इर्द गिर्द तेरे लहू का बाड़ा लगा देते प्रभु। जिनका पैसा परमेश्वर बुद्धि ना होने की वजह से बेस्ट जा रहा है प्रभु, और जिनका परमेश्वर जो पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे प्रभु, उन सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह उतरे प्रभु। और प्रभु तू उनको सत्य का मार्ग दिखाए प्रभु, उनको मार्ग दिखा मेरे प्रभु।
प्रभु, ताकि ये उस पर चले और परमेश्वर अपने जीवन की हर एक घटी कमी को प्रभु तेरी ओर से दूर करने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते इस वचन को परमेश्वर देने के लिए, हम धन्यवाद करते कि आज का वचन परमेश्वर तूने दिया कि आप अपने लोगों को उत्साहित कर सके। पिता धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज का वचन परमेश्वर जो तूने दिया वो हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु 100 गुना फलों को लेकर के आएगा। उनके जीवन में परमेश्वर इस वचन को पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने सुना, आपने उत्तर दिया, धन्यवाद करते। सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज वचन ने आपको बहुत अच्छी तरकीब और बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है जो कि बुद्धि का है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपके सारे काम परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी कमी को दूर करे और आपकी सहायता मदद करे यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।